कि ये बच्चा कैसा है, इससे कैसे बात करना है, इसको क्या अच्छा लगता है इसके लिए। तो एक जो कस्टमाइज़्ड ये होता है, वो टीचर ही दे सकता है। मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सोशल हेल्थ होता है, फिज़िकल हेल्थ, एक्टिविटी, प्लेग्राउंड, वो टीचर एआई अगर आता है एजुकेशन में, तो दूसरे टास्क में एजुकेशन में एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन और क्यूवाई हमारे मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है। इनके ज़रिए मैं आपको कुछ नए जैसे-जैसे हेल्थ फ़ील्ड में डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत टिप्पणी हम करते हैं। तो आज का हमारा विषय है एआई के लेके, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। एआई का अभी हर जगह एआई का काफ़ी बोलबाला चल रहा है। हर चीज़ में एआई ला रहे हैं और काफ़ी अभी जो बजट आया है, अभी जो पार्लियामेंट में अभी निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया है, उसमें एआई 500 करोड़ रुपए एआई एजुकेशन में अलॉट किया है। एजुकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन में ला रहे हैं। तो इसमें थोड़ा-सा हमको चिंता है, क्योंकि बच बच बच्चे जो बड़े होते हैं, उनका एक मानसिक विस्तार होता है, एक सामाजिक विस्तार होता है, जिसको जो हमारा हेल्थ का जो डेफ़िनेशन है, हमारा जो हेल्थ का डेफ़िनेशन है, उसमें खाली फ़िज़िकल हेल्थ को ही हम नहीं लेते हैं, खाली हमारे शरीर का हेल्थ नहीं लेते हैं, मानसिक हेल्थ भी लेते हैं और सोशल हेल्थ। तो इट इज़ अ फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल, तीनों डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी हमारा संपूर्ण हेल्थ होता है। तो अभी जो एआई है, हमको याद है जब हम 70s में, आज से शायद 50 साल हो गया, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तब नया-नया टेलीविज़न हमारे देश में तो नहीं हमने टेलीविज़न देखा था उस टाइम जब हम कॉलेज में थे। तब हमारे विदेश में, पश्चिम में टेलीविज़न वग़ैरह आ गया था और हमारे कुछ चाइल्ड्स पीडियाट्रिक्स जिसको कहते हैं, पीडियाट्रिक्स के जो हमारे प्रोफ़ेसर्स पढ़ाते थे, उन लोग बीच-बीच में जाते थे, फ़ॉरेन जाते थे, घूम के आके फिर हम लोगों से जब क्लास लेते थे, तब बात करते थे, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थे। उन लोग बात करते थे कि जो पश्चिम में जो बच्चे हैं, वो टेलीविज़न से उनका थोड़ा मानसिक विस्तार में थोड़ा-सा असर पड़ता है। हमारे जो इंडियन बच्चे हैं, उन लोग पे जो एक क्रिएटिविटी रहता है, एक स्पॉन्टेनियस रहता है, वो सोचते हैं, बात करते हैं, जैसे-जैसे टेलीविज़न, उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जबकि खाली टेलीविज़न आया था। तो उन्होंने ये चीज़ नोट किया था कि अ, थोड़ा फ़र्क पड़ता है, सोशल हेल्थ में भी फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद तो ख़ैर अभी टेलीविज़न तो बहुत पीछे रह गया, अभी आपके आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस सबसे आगे है, उसके पहले आपके कंप्यूटर गेम्स आ गए, ऑनलाइन आ गया, तो ये सब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से हैं। और अभी जो है एजुकेशन जो होता है, बच्चे का जो, जब बच्चा बड़ा होता है, तो उसको जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट होता है, अपने पेरेंट्स के बाद टीचर, टीचर से जो एक ह्यूमन कॉन्टैक्ट होता है, उसका जो एक तो वर्बल, बोलने के अलावा जो टीचर का जो एक्सप्रेशन होता है, उसका जो स्माइल होता है टीचर का, और इंडिविजुअल टीचर हर बच्चे को अलग समझती है कि ये बच्चा कैसा है, इससे कैसे बात करना है, इसको क्या अच्छा लगता है इसके लिए। तो एक जो कस्टमाइज़्ड ये होता है, वो टीचर ही दे सकता है। और अभी हमारे देश में बच्चों का मानसिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट के लिए स्कूल, फर्स्ट प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, टीचर्स से एक हमको रोल मॉडल मिलता है। टीचर के जो विचार रहते हैं, टीचर के जो वैल्यूज़ रहते हैं, वो हम ज़िंदगी भर याद रखते हैं। अभी भी हम, आप लोगों को, हमको भी याद है कि हमारे कुछ जो टीचर्स थे, उनको हम जो पढ़ाया है वो शायद भूल गए, कंटेंट हम भूल गए, पर उनके जो हमको विचार दिए थे, उन्होंने जो हमको कुछ उनको हम पूछते थे एक प्रकार से, और एक हमारे से बॉन्डिंग हो जाता था। दैट ह्यूमन टच है, उससे विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, सोशल हेल्थ होता है, फिज़िकल हेल्थ, एक्टिविटी, प्लेग्राउंड, वो
तो अभी क्या है कि अभी धीरे-धीरे अभी देखिएगा हमारे यहाँ 2 चीज़ को सरकार, जितने भी सरकार थे उम, उन्होंने नेग्लेक्ट किया है। एक अपना हेल्थ किया है नेग्लेक्ट, जो हमारे, और दूसरा इस एजुकेशन, स्कूल है। अभी देखिए सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज के में टीचर्स की कमियाँ है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर्स की कमियाँ है। ब्लैक बोर्ड नहीं है, चॉक नहीं है, कहीं-कहीं लैपटॉप है, कंप्यूटर है, अभी तो उसको अभी एआई में कन्वर्ट कर रहे हैं, जहाँ पे टीचर्स ऐसे हेल्थ सेक्टर में भी एआई को ला रहे हैं, जबकि 50% डॉक्टर्स गवर्नमेंट अस्पताल में वैकेंसी पड़े हुए हैं, टीचर्स के वैकेंसीज़ पड़े हुए हैं। और अगर ये ले आएँगे तो हमको ये फ़िक्र है कि जो बच्चे बड़े होंगे, उनको इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होगा, एक मानसिक डेवलपमेंट। और आपने देखा होगा कि महामारी के टाइम तो मास्क भी पहना दिया था, और मास्क से भी फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पाते हैं बच्चे। टीचर भी मास्क पहने हैं, वो तो ख़ैर महामारी के टाइम है, अभी भी बीच-बीच में। उसके बाद अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कुछ महीने पहले, रोबो ले आए क्लासरूम में, केरला में कहीं, आइरिस नाम का, ये देखिए ये रोबोटिक टीचर है। ये आके क्लास ले रही है, ये केरला में कहीं आइरिस ये क्लास लेने आई है। ये अगर एआई आएगा, रोबो हमको बच्चे को पढ़ाएँगे, देखिए छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको क्या पर्सनल ये मिलेगा? ये देखो हाथ मिला रही है। हमारे यहाँ हम नमस्कार करते हैं, खड़े हो जाते हैं, ये वैल्यूज़ जो भी है, पर ये इसमें कोई एक्सप्रेशन है क्या रोबो में? और अगला वो देखिएगा जो नॉर्मल टीचर है ब्लैक बोर्ड में, वो दिख रहा है, वो मुस्कुरा रही है, उसका एक मुस्कुराहट में अलग ही एक आकर्षण है। वो और रोबो के मुस्कुराहट में क्या वो हमको आकर्षण मिलेगा? ये देखिए, ये टीचर का अलग ही एक फ़ोटो में ही दिख रहा है कि इनका एक अलग ही एक लाइवली ये है। तो इसमें क्या है कि अभी फिर क्या है, ऑनलाइन क्लासेस होंगे एआई में, दूर से पढ़ाई होगा, या मटेरियल नहीं होता है, कोई जो स्कूल में कोई ज्ञान से ज़्यादा इंटरैक्शन के लिए जाते हैं। एआई में हर बच्चा अपना एआई लेके बैठ जाएगा, आपस में भी शायद इंटरैक्शन नहीं हो। टीचर तो अभी आपके आर्टिफ़िशियल एआई वाले टीचर या रोबो है। तो हमको ये एक आया कि ये खाली एजुकेशन की बात नहीं है, एक मेंटल हेल्थ का बात है। फिर बाद में अभी कितने, ये देखिएगा ब्रेन रॉट, ये मैंने ये लिया है थोड़ा-सा पोर्शन, जैसे हमारे जो कलीग है जनरल कृष्ण चौहान, उन्होंने एक लेख लिखा है उनके ब्लॉग में, ब्रेन रॉट और बॉडी रॉट। उनका इस लेख में यही है कि जब से ये कंप्यूटर गेम्स आए हैं, ऑनलाइन आए हैं, बच्चे ऐसे एडिक्ट हो रहे हैं, इसमें एक प्रकार से नशा हो रहा है, और दिन भर वही करते रहते, तो उनका ब्रेन रॉट हो जाता है, ब्रेन रॉट में कमज़ोर हो जाता है ब्रेन, और बॉडी भी कमज़ोर हो जाता है, खेलते नहीं है नहीं। तो ये तो ख़ैर ठीक है, अपने टाइम में ये इंटरनेट, अभी आप पढ़ाई में भी अगर आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को ले आएँगे, और अगर ऐसा करेंगे तो आपका टिकटॉक, ये टॉक, वो सब तो है ही, और पढ़ाई भी आप ऑनलाइन करेंगे या आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से आप, आज इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, इन्फॉर्मेशन तो आप घर बैठे भी एआई से पढ़ सकते हैं, वो अच्छी बात है। पर अब जब स्कूल में भी अगर एआई होगा, तो जो आपका वो वाला आपका समय मिलता है जब आप एक कोई ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरैक्ट करो, उस टाइम भी अगर आपको स्कूल में भी एआई मिलेगा, तो मानसिक विकास कैसे होगा, सोशल हेल्थ कैसे होगा, सोशल इंटरैक्शन कैसे होगा? हम टीचर को देखते हैं, टीचर को अभी भी पूछते हैं, उनको हम अभी क्या रोबो को याद करेंगे 20 साल बाद बच्चे, कि हमको इस रोबो ने पढ़ाया था, इस आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने पढ़ाया था, तो कितना लाइफ डल होगा, और इमोशन डेड हो जाएँगे, बच्चों में इमोशन डेड हो जाएँगे, डेवलप ही नहीं होंगे एक प्रकार से। तो आज को हमारा यही संदेश देना था कि हमारा एजुकेशन और हेल्थ बहुत क्लोज़ली रिलेटेड है, और दोनों बहुत अभी नेग्लेक्ट हो रहे हैं। अभी हम इसको ऑटोमेशन में, एआई में नहीं छोड़ सकते हैं। डॉक्टर भी पेशेंट को देखेगा तभी वो डॉक्टर पेशेंट डेवलप होता है। उसमें भी एआई आ रहा है धीरे-धीरे, पर लिमिटेड आना चाहिए, रूटीन टास्क के लिए एआई आना चाहिए। पढ़ाने के लिए या मरीज़ देखने के लिए ज़्यादा आएगा, तो फिर डॉक्टर पेशेंट में ये नहीं रहेगा, जो एक बॉन्ड रहता है, उससे भी बीमारी ठीक होता है। टीचर एआई अगर आता है एजुकेशन में, तो दूसरे टास्क में एजुकेशन में एआई को इस्तेमाल कर सकते हैं।
आपको देख सकते हैं कि चलो फैसिलिटीज़ है कि नहीं, ये देख सकते हैं कि टीचर आ रहे हैं कि नहीं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, उसमें पर अगर एजुकेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा तो इसमें इमोशनल, सोशल, मेंटल हेल्थ में दूसरा एआई आप इस्तेमाल कीजिए। स्कूल के बाथरूम्स ठीक है कि नहीं, स्कूल में वाटर सप्लाई आ रहा है कि नहीं। हमारे स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में काफ़ी आते हैं, बाथरूम्स नहीं ठीक होते हैं, टॉयलेट्स ठीक नहीं होते। उसके लिए आप एआई यूज़ कीजिए, पर आप पढ़ाई में इसको एआई को ज़रा सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। ओवर यूज़ करने से इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, मानसिक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इमोशनल एंड सोशल दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो आज हमारा यही मैसेज था। धन्यवाद।